तुम हमारे कामों का क्रेडिट ले रहे हो। बड़े अफसोस और शर्म की बात है। ऐसे लोगों को एक्सपोज मैं डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए ऐसे फकीर तो नहीं चलेगा। इन फकीरों को इनकी लायकी बतानी पड़ेगी कि ये कौन है और ये क्या है और ये कहाँ से आए हुए हैं। ये काम हमने मुकम्मल किया है। हमने यहाँ पर हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार है स्लॉटर हाउस के जो मौलाना जो इमाम साहब है, उनसे मुलाकात भी मेरी हुई। उन्होंने काफ़ी शुक्रिया अदा किया हमारा। लेकिन आवाम सब जानती है, लेकिन ये चोरी करने से ये तो चोर है, लेकिन मैं तो चोर नहीं हूँ ना। मैं तो डंके की चोट पे ये कहती हूँ कि ये काम हमारा है, ये काम मैंने मेरे फाइल में डाली हूँ। आप किस हिसाब से इस काम का क्रेडिट ले रहे हो? और सबसे एकदम जो मेरे दिमाग में लगी ना, वो आपको बताना चाहता हूँ, ये मैसेज ज़रूर देना। ये आके जो बार बार बोलते हैं ना कि मैं चूड़ियाँ दे दूंगी हरे कलर की, लाल कलर की, तो हम लोग है ना, हम लोग चूड़ियाँ उसको दी जाती है जो मैदान छोड़ के भागता है, जो नामर्द होता है। हम वो लोग हैं जो आवाज साहब के साथ में इस इलेक्शन के जंग के मैदान में शुरू से खड़े थे और आज भी खड़े। हम किसी डर से या किसी लालच से आवाज साहब को छोड़ के भागे नहीं तुम्हारी तरह। तो चूड़िया की जरूरत उनको है जो साहब को छोड़ के भागे थे गद्दार लोग को, उनको जाके देना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमसे बेहतर। हमें उस वीडियो के ताल्लुक से हमें नहीं मालूमात है, लेकिन हमें इतनी मालूमात है कि हमारे यहाँ जो स्लॉटर हाउस आर्जी तौर पर जो चलता है, हुकूमत के मंजूर शुदा आर्जी तौर पर 3 दिन का स्लॉटर हाउस चलता है। उसमें कोई काम अगर रहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे नमाजी और हमारे महल्ले के लोग और हमारे जिम्मेदारान मस्जिद के और हम सब जावेद मेडिकल साहब से ये अर्ज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़रिए से आमदार साहब से हमें जो है निधि मिलती है, उसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ स्लॉटर हाउस में काम मुकम्मल किया जाता है। जावेद भाई क्या कहेंगे, आने वाले 7 तारीख को बकरा ईद है, ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी आप लोग ने स्लॉटर हाउस का काम जो शुरू किया है किस्मत कॉलोनी में, कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी, उसके बाद में आप क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से आने वाले ईद उल अज़हा के सारे मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये TMC से अप्रूव्ड एक स्लॉटर हाउस है हमारी किस्मत कॉलोनी में, जो मुमरा के एकदम स्टार्टिंग में जो स्लॉटर हाउस जो स्टार्ट हुए थे तब से ये 3 दिन का जो है गवर्नमेंट से इसको परमिशन मिलती है। और मैं इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, इसी एरिया में रहता हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ के जो इमाम साहब है, जैसे कि उन्होंने आपको दिए अपना बाइक, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ भी अगर काम होता है स्लॉटर हाउस का तो वो मुझसे रब्ता कायम करते हैं। इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या पदाधिकारी हूँ, मैं इस मोहल्ले का हूँ, इस गली का हूँ या इस मस्जिद का नमाजी हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो वहाँ की प्रॉब्लम को देखूँ, सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो उसी के लेकर वही काम को सिलसिले को लेके यहाँ पे जो स्लॉटर हाउस का काम जो है वो बहुत दिनों से थोड़ा हिस्सा पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो उसी को जो है काम, उसी के लिए हमने जो अभी काम चालू कराया है। हमारे नेता, हमारे MLA डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काम को सीरियस लेते हुए बकरीद से पहले ख़त्म हो जाए, इसलिए ये काम चालू कराया है। अब रही बात ये तो काम के बारे में सिलसिले में हो गया। अब रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बैनर जहाँ लगा है, कल यहाँ पर एक फेसबुक लाइव हुआ। फेसबुक लाइव करने वाली जो है वो अपने आप को बहुत होशियार, बहुत बेबाक और बहुत अलग अंदाज में जो है उसने यहाँ फेसबुक लाइव की और इशारा करके बताया गया है कि भाई ये चोर लोग। सबसे पहला जो मेरा जो सवाल का जवाब है कि अगर चोर हम हैं तो भाई बैनर तो मस्जिद के गेट पे लगा है, यहाँ खड़े रह के वीडियो बनाती तो खुद चोर की तरह अंदर जो है बिल्डिंग के कंपाउंड में जाके वीडियो बना के और लोगों को ये मैसेज देना चाहती है कि भाई ये काम हमारा है, ये चोर लोग ने हमारी निधि चुरा ली है, यहाँ पे बैनर लगा लिए। अरे भाई अगर तू साहूकार होती तो यहाँ खड़े रह के बैनर अपना वीडियो बनाते ना। हम लोग तो अंदर ही थे, हम लोग तो काम करा रहे थे, जगह पे हम लोग जवाब देते थे, तो तेरे को अंदर छुप के वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी? क्या भाई ये चोर लोग यार, चोर लोग। अरे जो बैनर पे तो हाथ दिखा के बता दिए कि चोर लोग, वो बैनर पे एक फ़ोटो को गौर से देखो और तुम्हारे वीडियो के माध्यम से ना कुछ जूम करके बताओ कि इस बैनर पे उन लोगों के फ़ोटो है जिनके सदके तुफैल तुम्हारे घर में 10 साल तक नगर सेवक पद रहा। तुम्हारी लायकी नहीं थी कि तुम्हारे को 10 साल लोग ऐसे नगर सेवक देखे। वो तो मेहरबानी है हमारे नेता आमदार हमारे डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, हमारे पूरे सबके बड़े भाई सैद अली भाई साहब, उमरा कलवा के हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब, शानू पठान साहब और दीगर नगर सेवक और मेरे जैसे इस गली में रहने वाले कई लोग जो आवाज़ साहब को मानते हैं, चाहते हैं। तो तुमको तो जानता कोई नहीं था। आवाज़ साहब के नाम पे, आवाज़ साहब के बल पे तुम्हारे को लोगों ने वोट दिया, तुम्हारे को 10 साल तक तुम्हारे घर में नगर सेवक पद रहा और तुम आगे इन्हीं लोग को बोल रहे हो कि चोर है।
अरे चोर वो होते हैं जो छुप के रात के अंधेरे में काम करते। हम तो सीना ठोक के दिन दहाड़े यहाँ पे काम करा रहे। और अगर तुम्हारे को इतने कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारी निधि है तो आए क्यों नहीं, फिर बैनर क्यों नहीं बता रहे? आओ बैनर निकाल के दिखाओ, काम रुका के दिखाओ। अगर तुम्हारी निधि है ना तो तुम्हारा काम क्या बनता है कि कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि ये काम रुक, मेरी निधि है, मैं काम कराऊंगी। है तुम्हारे अंदर दम, आओ आगे काम रुका के दिखाओ। हम सीना ठोक के बोलते कि हम यहाँ खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, इंशाल्लाह कल भी खड़े रहेंगे। ये निधि है किसकी एक्चुअली? निधि नहीं है एक्चुअली, कैसा मालूम है क्या? आपको बताता हूँ कि ये जो काम है ना, काम ये हो चुका था इसके पहले। देखो प्रस्ताव जो है ना, प्रस्ताव जब सब एक थे ना उस टाइम पे, ये हमारा गली हमारी है, प्रस्ताव भी हमारा था। तो ये प्रस्ताव है ना कादरी मस्जिद का, बाजू की बिल्डिंग का, ठाकुर बिल्डिंग का, पीछे अजंता बिल्डिंग का, ऐसे कई प्रस्ताव मैंने दिया था काम कराने के लिए आवाज साहब को। पार्टी अलग होने के बाद में आपको सबको मालूम है कि सरकार नहीं आने की वजह से किस तरह से आवाज सबको सताया जा रहा है, किस तरह से आवाज सबको परेशान किया जा रहा है। काम हुआ, हमको उसमें कोई दौरा नहीं। शासन की निधि थी, क्वांटिटी जो हर एक निधि की एक क्वांटिटी होती है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। बोलते ना कि नीम हकीम खतरे जान, इनको मालूमात कुछ नहीं है, इसने मालूमात ली नहीं। नीम हकीम खतरे जान ने क्या किया कि यहाँ पे आके देखिए कि काम चालू है, तो उसको लगा कि पुराना काम चालू है। पुराने काम की क्वांटिटी खत्म हो चुकी थी। हमने जब कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट किया तो उसने क्या बोला कि हमारे पास क्वांटिटी खत्म हो चुकी है, हम जावेद पे काम नहीं कर सकते। तो मैंने आवाज साहब को बोला, साहब क्वांटिटी खत्म हो गई तो क्या हुआ, काम तो करना पड़ेगा क्योंकि मस्जिद का काम है। तो साहब ने बोला ठीक है, अगर मस्जिद का काम है, मैं बोलता हूँ जब अगर नहीं कोई निधि मिलेंगी, नहीं कहीं से फंड मिलेगा तो मैं अपना फंड दूंगा, काम चालू करा, काम करा के लिए। कौन है कॉन्ट्रैक्टर इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्टर महामुरा देवी का जो रजनीश और अल्पेश है, वो लोग सब लोग काम कर रहे हैं आवाज सबके बोलने में। इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ कि आवाज सबके प्रयास है। यहाँ पे आके बोल वचन करना, यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करना। अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम सही हो, तुम सच्चे हो, तो हम तो यहाँ खड़े हैं ना, हम गली छोड़ के गए नहीं है। 20-25 साल से ना इस गली को हमने संभाल के रखे, और हम इस गली में है। जब भी तुम्हारे को ऐसा लगता है ना कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मसला है, या कोई चोरी किया है या कुछ गलत किया है, तो आओ हमसे डायरेक्ट सवाल पूछो। ये चोरी छुप के आने का, वीडियो बनाने का और बड़ी बड़ी बातें करने का, ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा है कि जनता जो है होशियार है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जानते हैं कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है। मेरे साथ में मेरे एरिया वाले, मेरे गली वाले खड़े हैं। अगर आपको चाहिए ना तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। परेशानी आती है, मगजमारी आती है, तुम तो कभी झाँकने आती नहीं हो गली में, तुम लोगों को कभी टाइम मिलता नहीं गली में आने के लिए। अगर आज सुबह की न्यूज़ अगर आपको चाहिए तो मेरे मोबाइल में अभी लाइव चालू है फेसबुक, मैं आपको फुटेज देता हूँ। तुम आके ये गली में, वो गली में जो शानपति कर रहे हो ना, तुम्हारी ऑफिस के पीछे जाके देखो, गंदा पानी जमा हुआ है। लोगों को बाजू में 2-2 मस्जिद है, बाजू में 2-2 मस्जिद है, लोगों को जाने में तकलीफ हो रही है, पानी भरा हुआ है वहाँ पे। अभी मेरे पास पेपर की कटिंग है, आपको मैं फॉरवर्ड करूँगा। ये न्यूज़ चलते हुए मैं दिखाना वो कि तुम जो शानपति कर रहे हो ना, तो तुम्हारे ही ऑफिस के पीछे गंदा पानी जमा हुआ है, नाली सफाई नहीं हुए, लोग परेशान हैं। लोग आगे हमको शिकायत करते कि आओ भाई, जैसे तुम्हारी गली में नाले सफाई हो रही है, जैसे तुम्हारी गली में काम हो रहा है, तो हमारी गली में आओ। हमारी गली में हम लोग नगर सेवक को देख के जमाना हो गया। अस्सलाम वालेकुम। प्रभाग क्रमांक 30B और इस वक्त मैं किस्मत कॉलोनी में हूँ, स्लॉटर हाउस के पास। मैंने कुछ दिन पहले स्लॉटर हाउस का एक वीडियो वायरल की थी, जो कंक्रीट का काम हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब की बीवी निधि से, हमारे जनाब नजीब उल सुलेमान मुल्ला भाइयों के प्रयासों से हमारे प्रभाग में जितने भी काम हो रहे, चाहे वो मेरे प्रभाग में हो, जफर भाई के हो, राजू भाई के हो, अश्विन मैडम के हो, जिस किसी के भी प्रभाग में जितने भी काम हो रहे, वो सब अजीत दादा पवार साहब की बीवी निधि से, नजीब भाई के प्रयासों से हो रहा है। इस कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ आई थी, तब हमने बताया था कि कंक्रीट का काम हमने किया था स्लॉटर हाउस का। हालात स्लॉटर हाउस के बहुत हर साल खस्ता रहते थे, दलदल रहता था। हम हमेशा स्लॉटर हाउस का हर साल काम करते थे, लेकिन हमने इस पर परमानेंट सोल्यूशन निकाला कि पूरे स्लॉटर हाउस को हमने कंक्रीट किया। अब ये 50 करोड़ की निधि जो अजीत दादा पवार साहब ने हमारे शहर में दी, जो नजीब भाई की कोशिशों से आई, जिस पर हमने इलेक्शन के वक्त पे अनाउंसमेंट किया था, और वो तमाम कामों की शुरुआत हमारे शहर में चल रही है। लेकिन देखिए, बस शहर में यही होता है, काम किसी और का, नाम चलती में चढ़े कोई और। चोरों का काम है चोरी करना। देखिए इतना बड़ा बैनर लगा दिया। अब बताएं, ये काम करते नहीं है, इनका बजट नहीं है। 50 करोड़ की निधि जो अजीत दादा पवार साहब की दी हुई, जिसका वर्क ऑर्डर है, जिसको मैं लेकर मीडिया के पास आज कल मैं बैठने वाली हूँ। ये चोरों से मेरा सवाल है कि तुम्हारा
एक चवन्नी नहीं, एक टूटी कौड़ी नहीं, किस बेशर्मी के साथ तुम अपना बैनर लगाते हो। तुमको शर्म भी नहीं आती। तुम जिस बीजेपी को गाली देते हो, जिसकी मुखालिफत तुम करते हो, तुम अपने आप को ईमान वाला और मुसलमान बताते हो और तुम चोरी करते हो, दूसरों के क्रेडिट पर अपना नाम डालते हो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी ईमान की बात तुम करने वाले, तुम्हारा ईमान ही खोखला है। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत होता तो ये पॉलिटिक्स तुम इस तरह गंदी नहीं करते। इसका मतलब तुम्हारा ईमान नहीं है। तुम बोलते हो गुस्ताखे रसूल, तुम गुस्ताखे रसूल से दुश्मन, तुम उनके दुश्मन, तुम उनसे नफरत करने वालों में, और तुम उनके कामों का क्रेडिट ले रहे हो, तुम हमारे कामों का क्रेडिट ले रहे हो। बड़े अफसोस और शर्म की बात है। ऐसे लोगों को एक्सपोज मैं डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए ऐसे फकीर तो नहीं चलेगा। इन फकीरों को इनकी लायकी बतानी पड़ेगी कि ये कौन है और ये क्या है और ये कहाँ से आए हुए हैं। ये काम हमने मुकम्मल किया है। हमने यहाँ पर हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार है स्लॉटर हाउस के, जो मौलाना, जो इमाम साहब है, उनसे मुलाकात भी मेरी हुई। उन्होंने काफ़ी शुक्रिया अदा किया हमारा। लेकिन आवाम सब जानती है। लेकिन ये चोरी करने से, ये तो चोर है, लेकिन मैं तो चोर नहीं हूँ ना। मैं तो डंके की चोट पे ये कहती हूँ कि ये काम हमारा है, ये काम मैंने मेरे फाइल में डाली हूँ। आप किस हिसाब से इस काम का क्रेडिट ले रहे हो? थोड़ा तो शर्म करो। जिस बीजेपी को गाली देते हो, हाँ, जिस बीजेपी के खिलाफ तुम चुनाव लड़ रहे थे, तुम घर घर गली गली तुम गुस्ताखे रसूल की बात कर रहे थे, तुम बीजेपी को दुश्मन कहने वाले, आज तुम बीजेपी के दिए हुए बजटों पे अपना नाम करते हो। अब तुम उनके दिए हुए बजट पे तुमको अपना चेहरा अच्छा लग रहा है। अब तुमको शर्म नहीं आ रही? अब तुम्हारा ईमान कहाँ गया? तुम बस यही कर सकते हो, खुद सक्षम नहीं हो, खुद कर नहीं सकते हो, बस विधायक का इस्तेमाल करते हो। चूड़ियां गिफ्ट करूंगी मैं बहुत जल्द आप लोगों की ऑफिस पे, हरी और लाल पहनना और छनछनाते रहना, क्योंकि आप लोग का काम ही ये है। खैर, बस इतना ही कहूंगी कि मैं अजीत दादा पवार साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, नजीब भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये हमारे अजीत दादा पवार को घड़ी चोर कहते हैं। अरे सबसे बड़े चोर तो तुम लोग हो, जो दूसरों के काम पे अपना नाम करते हो। हाँ, अजीत दादा को चोर कहते हो, अपने गिरेबान में झांको। तुम चोर हो या तुम साहूकार हो? अगर तुम साहूकार होते तो तुम दूसरों के बैनर पे और काम पे अपना बैनर नहीं लगाते। चोरों का ही काम है दूसरों के काम पर अपना नाम करना। इसीलिए अजीत दादा पवार साहब को घड़ी चोर कहने से पहले अपने गिरेबान में झांको कि तुम दूसरों का काम चोरी करते हो। तुमसे बड़ा चोर कोई नहीं हो सकता। दुआ में याद रखें। अल्लाह।